गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 13 अक्टूबर दिन सोमवार की सुबह से लेकर रात तक के डेली रूटीन के कामों का है। तो आइए स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज आहोई अष्टमी है, तो आहोई अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज मैं सबसे पहले उठी थी, तो अभी नहाया नहीं है मैंने, घर के बेसिक काम अभी नहीं किए हुए हैं। सबसे पहले मैं उठी थी, आज बच्चों के पेपर थे, तो जो है मैं सबसे पहले उठकर आज मेरा व्रत है अहोई अष्टमी का, तो मैंने सबके लिए सुबह नाश्ता बना लिया था। और फिर जो है मैंने नाश्ता क्या, मैंने चाय और ब्रेड दे दी थी सबको। अभी ये बच्चे मेरे 2 बजे दोपहर में स्कूल से आ जाएंगे, बेटी 2 बजे आ जाएगी और बेटा दोपहर में 3 बजे आएगा। तो मैंने सबके लिए ब्रेड चाय और नमकीन निकाल दी थी, हस्बैंड जी की भी निकाल दी थी। और मेरा तो व्रत था, तो इस वजह से मुझे तो आज कुछ लेना नहीं था कभी। तो फिर उसके बाद व्रत मैंने जो है सब काम कर लिए थे, बेसिक नहा वहा लिया था, झाड़ू पोछा कर लिया था। उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैं आज सोच रही थी कि आलू पनीर की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, लेकिन पनीर थोड़ा सा हस्बैंड जी लाए थे, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट ज़्यादा ही था, तो ये बार बार टूट रहा था। तो इस वजह से मटर पनीर उसी में घुल जाता, बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या बना हुआ है। तो मैंने क्या किया कि इसकी बस भुजिया बना ली थी और पराठे बना लिए थे। सारे बेसिक मसाले डालकर मैंने जो है पनीर को ऐसे ही भून लिया था और भुजिया टाइप से इसकी बना ली थी। और उसके बाद जो है मैंने पराठे बना लिए थे और हस्बैंड जी को दोपहर के लंच में मैंने यही दे दिया था। अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए हुए थे, बस हस्बैंड जी को ही मैंने खाना दे दिया था। उसके बाद मैं जो है व्रत की तैयारी, जो पूजा की तैयारी थी वो करना स्टार्ट कर दी थी। मैंने चौकी लगा दी थी और उसके बाद मैंने जो शादी की मेरी चुन्नी थी मैंने वो ओढ़ लिया था। इसको चुन्नी ओढ़ कर ही पूजा की जाती है। किसी किसी के घर से जो बच्चे होते हैं तो भी पेरिया या चुन्नी जो आती है वो भी ओढ़कर इसकी पूजा की जाती है। तो मैंने 2 घड़े ले लिए थे, एक मिट्टी का और कोई कोई अपना करवा भी इसमें रखता है। तो मैंने जो है एक मिट्टी का कलश ले लिया था और एक तांबे का ले लिया था। दोनों में मैंने जल भर लिया था। कहीं पर अनाज भरे जाते हैं तो मेरे यहाँ पर पानी दोनों में भरा जाता है। तो मैंने थोड़े से चावल नीचे डाल दिए थे, उसके नीचे मैंने मिट्टी वाला कलश रख दिया था और उसके ऊपर मैंने तांबे का कलश रख दिया था। और फिर उसके बाद उस पर मैंने एक ढक्कन रख दिया था और उसमें मैंने गेहूँ थोड़े से डाल दिए थे। और गेहूँ के नीचे मैंने एक दीपक, गेहूँ रखकर एक दीपक जला दिया था अन्न पर। और उसके बाद फिर मैंने सभी को स्नान, गंगा जल मिले पानी से स्नान करवा दिया था अहोई अष्टमी को। और जहाँ पर चौकी रखी थी उसको भी शुद्ध कर लिया था गंगा जल मिले पानी से। उसके बाद थोड़े से चावल मैंने अलग साइड में निकाल कर रख दिए थे। 7 दाना चावल से मैं कथा सुनूंगी। तो ये देखिए, मैंने ये अहोई माता के पास फल रख दिया था, उनको मैंने वस्त्र भी जो है चढ़ा दिया था, चुन्नी चढ़ा दी थी। और इसमें हरे फल रखे जाते हैं, अगर सिंघाड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, आप इसमें हरे फल जैसे खीरा हो गया, अमरूद हो गया, या कुछ भी रख सकते हैं। तो इधर मैंने देखिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर ली थी, उनको जनेऊ चढ़ा दिया था और कलावा रूपी वस्त्र चढ़ा दिया था, माता जी को भी चुन्नी चढ़ा दी थी। उसके बाद इसमें हल्दी की बहुत महत्वता होती है, हल्दी से आप टीका कर दीजिए और इसी में स्वास्तिक बना दीजिए। जो हमने ये घड़े रखे हुए हैं इस पर जो है, उसके बाद मैंने सब काम कर लिए थे, पूजा पाठ की पूरी तैयारी मैंने कर ली थी। और ये कलश रख लिया था, इसको मैं अभी इस सूर्यदेव को जल चढ़ाऊँगी तांबे के लोटे में। तो थोड़ा सा इसमें गेहूँ मैंने डाल दिए थे। और फिर जो है मैंने ये देखिए, ये अहोई माता का जो लॉकेट था वो भी मैंने जो है घड़े रखे हुए थे, इस पर जो है मैं इस पर हल्दी लगा दूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसको गंगा जल मिले पानी से शुद्ध कर लिया था और फिर इसके बाद इस घड़े पे मैं पहना दूँगी। शाम को मैं इसको जब तारों की छाँव में पूजा कर लूँगी, उसके बाद अपने गले में धारण कर लूँगी। और ये दिवाली तक की पहना जाता है। अगर कोई नहीं पहन पाता है तो कोई बात नहीं है, आप इसको जो ये कलश रखे हुए हैं इसी में दिवाली तक किसी तरीके से चढ़ाए रखिए। और जिस दिन शुभ दिन हो उस दिन आप इसको जो है घी और गुड़ से जो है, इसमें घी और गुड़ लगाकर फिर इसको आप जहाँ पर रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कथा भी कर ली थी, इधर आरती कर ली थी। और जो 7 दाने गेहूँ के थे उसको मैं रात में जो है तारों की छाँव में जब पूजा करूँगी तारों की, तब उसके बाद वहाँ पर डालूँगी। और ये मैंने अपने चुन्नी में बांध लिए थे। और उसके बाद देखिए मैंने पूजा कर ली थी, आरती को भी आचमन कर दिया था और माता की व्रत कथा को भी सही से रख दिया था और सबके पैर छू लिए थे मतलब। और उसके बाद देखिए ये मेरी पूजा संपन्न हो गई थी। अब मैं जो है
सूर्य देव को जल चढ़ाने जाऊंगी। ये पूजा 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही की जाती है दोपहर में। किसी किसी यहाँ दोपहर में ही ये पूजा जो है तोड़ दी जाती है, मतलब पूजा ख़त्म होने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है। किसी किसी के यहाँ तारों की छाँव में जो है ये व्रत तोड़ा जाता है। तो इधर देखिए मैंने सूर्यदेव को जल चढ़ा दिया था। उसके बाद बच्चे सब स्कूल से आ गए थे। उसके बाद मैंने इन लोगों के लिए चाय वाय बनाई थी और इन लोगों को थोड़ा बहुत नाश्ता दे दिया था। खाना खाने का इन लोगों का दिल नहीं हो रहा था, तो मैंने बेटी को कल गुजिया बनाई हुई थी तो वही दे दिया था। और पनीर की जो मैंने भुजिया और पराठे बनाए थे, बेटी को थोड़ा सा वो भी दे दिया था, एक पराठे और भुजिया, और एक भुजिया दे दी थी और उसने यही गोभी की यही खा लिया था। हरविंद जी को मैंने चाय दे दी थी, नमकीन दे दी थी और चूरा थोड़ा से भून के रखे हुए थे वो भी मैंने दे दिए थे उनको खाने के लिए। सबको मैंने दे दिया था। अब मैं शाम को ही अपना व्रत खोलूँगी, तो इस वजह से मैंने अभी कुछ नहीं लिया हुआ था। और बेटी को देखिए ये पराठा और भुजिया दे रही थी। उसके बाद बाकी काम जो मेरे पड़े हुए थे मैंने वो भी करना स्टार्ट कर दिया था। सबको चाय वाय देने के बाद तो बर्तन वर्तन भी मैंने सब साफ़ कर लिए थे, कायदे से मांज कर धुल लिए थे, क्योंकि शाम को मेरे यहाँ पर गुलगुले बनते हैं। गुलगुले यानी कि मीठे आटे में जो है मीठा कुछ डालकर और उसके गुलगुले बनते हैं, तो वही अहोई माता में चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम कर लिए थे और इधर बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। इधर कपड़ों को मैंने धुलने के लिए लगाया हुआ था मशीन में, तो उसको भी मैंने खाली ऐसे ही खंगाल लिए थे पानी से। खाली खंगालने के बाद फिर जो है मैंने उनको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। एक सारे कपड़े जो डेली के मेरे थे, बच्चों के नहाए हुए, मेरे सबके, हस्बैंड जी के, और वही सब मैंने धुल लिए थे। और उसके बाद जो है फिर मैंने सारे कपड़ों को ड्रायर कर दिया था। ड्रायर करने के बाद जो है ये देखिए मैंने कपड़े फैला भी दिए थे, सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए थे। और ये बालकनी में मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ तो ये सूख जाते हैं। थोड़ा सा पंखा वंखा चलता रहता है और यहाँ पर हवा भी आती रहती है, तो आराम से ये सूख जाते हैं और धूप भी आती रहती है। फिर शाम हो गई थी, थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किया था, फिर शाम हो गई थी, तो जो है मैंने फिर ये पुए या गुलगुले जिसको बोलते हैं वो मैंने बना लिए थे। आटे को पानी में डालकर उसमें थोड़ा सा चीनी या गुड़ कुछ भी आप डाल दीजिए, जो आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं डाल देती हूँ इसमें, थोड़ा सा दूध भी डालती हूँ छानने में। और इसको फिर जल्दी जल्दी से मैंने कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल उसमें जो है ये डाल दिए थे। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं, इसमें आप दूध डालकर बनाइए तो। और हमारे यहाँ पर तो अहोई अष्टमी की शाम को रात में जब पूजा तारों की छाँव में होती है तो अहोई माता के पास में इसी का भोग लगाया जाता है। तो मैंने ये सारे गुलगुले भी बनाकर साइड में रख लिए थे। और शाम को देखिए मैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि जो है खाना भी थोड़ा बहुत रखा हुआ भी है, जो पनीर वनीर बनाया था, तो सोच रही थी फ्राइड राइस बना लूँगी। तो ये शाम को मैंने अपने सुबह टाइम नहीं मिल पाया था पैरों में रंग लगाने का, तो फिर जो है मैंने ये आलता लगा लिया था। शाम को जब पूजा करने जा रही थी उससे पहले मैंने अपने पैरों में आलता वालता लगा लिया था। और फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई थी। और करवा वाले दिन भी मैंने आलता अपने पैरों में लगाया था। और अहोई अष्टमी कोई भी व्रत होता है तो पैरों में आलता हो गया, और ये सब चीज़ें सुहाग का ज़रूर करनी चाहिए। फिर अहोई माता की जो है मैंने फिर से कथा सुन ली थी, क्योंकि जिस टाइम सुबह दोपहर में मैंने कथा की थी उस टाइम पे बच्चे घर में नहीं थे। ये मेन व्रत बच्चों का होता है, तो इस वजह से मैंने दोबारा फिर कथा पढ़ी थी जो बच्चों ने सुनी हुई थी। और ये देखिए मेरा बेटा भी जो है थोड़ा बहुत इसमें काम करवा रहा था, ये धूप बत्ती को जलाकर जो है रख रहा था। उसके बाद फिर देखिए ये मैंने उनकी आरती कर ली थी कथा पढ़ने के बाद में। और पहले गणेश जी की आरती करी थी, फिर अहोई माता की करी थी, फिर विष्णु भगवान की आरती कर ली थी, फिर बच्चों को टीका लगा दिया था, क्योंकि मेन व्रत बच्चों का ही होता है। तो इनकी भी मैंने इनको भी टीका वीका लगा दिया था। और फिर मेरी डेली की जो पूजा होती है मैंने वो भी कर ली थी। सबको आरती का दीपक पूरे घर में दिखा दिया था, मंदिर में भी आरती का दीपक दिखा दिया था। उसके बाद मैंने जो है वहाँ पर आरती के दीपक को रख कर वहाँ पर क्षमा याचना कर ली थी। उसके बाद मैंने ऊपर जाकर तारों की छाँव में जो पूजा करनी थी फिर वो मैं करने के लिए ऊपर गई थी। वहाँ पर मैंने आज कार्तिक मास चल रहा है तो मैं तुलसी में रोज़ शाम को और सुबह दीपक लगाती हूँ, तो आज मैंने अभी टाइम नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से मैंने देखिए ये मेरा तुलसी का ग्रीन जो गमले में है ये तुलसी का पेड़ है, तो यहाँ पर मैंने एक दीपक लगा दिया था। और खाली दीपक कभी नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने हल्दी से थोड़ा सा स्वास्तिक टाइप से बना दिया था और बिंदी बिंदी लगा दी थी, और थोड़े से चावल डालकर उसके ऊपर मैंने आटे का दीपक देसी घी का लगा दिया था। कार्तिक के महीने में आप दीपदान करिए तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मैं अधिकतर कार्तिक के महीने में तुलसी पर, बेलपत्री पर, सम्मी हो गया
पीपल हो गया, इन सब पे जो है दीपक लगाती हूँ। अगर मुझे वैसे तुलसी पर तो मैं डेली लगाती हूँ एक दीपक कार्तिक के महीने में, और कहते हैं तुलसी की लकड़ी का दीपक भी जलाना कार्तिक के महीने में काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने तुलसी पर दीपक भी जला दिया था, और आरती का दीपक जो मैंने नीचे आरती की हुई थी इसी को मैं ऊपर ले आई थी। अभी मैं जब तारों की पूजा करूँगी, और ये देखिए मैंने तारों की पूजा की हुई थी, तो ये जो है सफ़ेद पानी में थोड़ा सा दूध डाल दिया था, चावल डाल दिया था, सफ़ेद फूल डालकर मैंने जो है ये तारों की पूजा कर ली थी। उसके बाद आरती आहुई माता की आरती छत पर भी मैंने तारों पर कर ली थी, और उसके बाद क्षमा याचना कर ली थी और प्रार्थना कर ली थी सभी की सुख समृद्धि के लिए। और उसके बाद मैंने जो है ये परिक्रमा भी कर ली थी। उसके बाद जो है जो मुझसे भूल चूक हुई थी उसकी भी मैंने जो है क्षमा याचना कर ली थी। फिर जो मैंने दोपहर में अपने चुन्नी में जो गेहूं के दाने साथ बांध कर रखे हुए थे तो उसको भी मैंने वहाँ पर चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, तो मैंने आहुई माता को अब उठाकर जो कलश पे रखा हुआ था उसको फिर मैंने जो है वहाँ पर माता आहुई माता के पास में चढ़ाकर उनसे क्षमा याचना मांगकर फिर अपने गले में धारण कर लिया था। इसको दिवाली तक की हम लोग पहनते हैं, और दिवाली में कोई शुभ दिन देखकर जो है इसको जो है उतार देते हैं, और फिर जो है इसको जो है घी गुड़ से इसको टीप कर उसके बाद इसको रख देते हैं। फिर ये मैंने पूजा ख़त्म कर ली थी। अब मैं कुछ भी खा सकती हूँ, तो मैंने सबसे पहले चाय बनाई हुई थी, क्योंकि मुझे चाय की प्यास लग जाती है, चाहे वो करवा हो और चाहे ये आहोई अष्टमी का व्रत हो। तो मैंने फिर चाय बना ली थी और चाय फिर पी ली थी मैंने बनाकर। और बेटी ने भी चाय पी थी, हस्बैंड जी ने नहीं पी हुई थी क्योंकि उन्होंने दोपहर में चाय पी थी, तो वो ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं। मैंने और बेटी ने ही चाय पी ली थी। मैंने फिर जो है मैं कपड़े चेंज करने लगी थी, तो बेटी ने कहा कि चलो मैं बना दे, चाय बन रही है और मैं निकाल दूँगी, तो उसने ही चाय निकाली थी सारी मेरी और अपनी। उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है चाय पी थी। और फिर ये रात का वीडियो था। रात में मैंने आज कुछ नहीं बनाया था, बस फ्राइड राइस ही मैंने बना लिया था खाने में, क्योंकि बाकी खाना भी बहुत सारा रखा हुआ था, तो सब मिलकर वही खा लेंगे। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। यदि मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।